जय श्री राम। मित्रों, आज हम आपको रामायण की एक ऐसी मार्मिक और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल युद्ध की नहीं बल्कि नारी शक्ति, पतिव्रता, धर्म और त्याग की पराकाष्ठा की कथा है। यह कहानी है लंका के महापराक्रमी योद्धा मेघनाथ और उनकी धर्मपत्नी नागकन्या सुलोचना की, जिस पतिव्रता के सतीत्व से कटा हुआ मस्तक भी हंस पड़ा, जिसके एक वचन से युद्ध तक रुक गया। आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से सुनते हैं। लंका का राजकुमार इंद्रजीत, जिसे संसार मेघनाथ के नाम से जानता है, देवताओं को पराजित करने वाला अजय योद्धा और कठोर नारीव्रत का पालन करने वाला वीर, जब युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचा तो लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा ली, आज रावण पुत्र का अंत होगा। युद्धभूमि में पहुंचने से पहले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, वत्स लक्ष्मण, मेघनाथ का वध तुम कर सकोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, पर एक बात स्मरण रखना, उसका मस्तक पृथ्वी पर न गिरे। वह नारीव्रती है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता। यदि उस पवित्र पति का शीश धरती पर गिरा तो हमारी पूरी सेना नष्ट हो सकती है। लक्ष्मण ने इस वचन को हृदय में धारण किया। भयंकर युद्ध हुआ, आकाश बाणों से भर गया। अंततः लक्ष्मण के बाणों से मेघनाथ का वध हुआ। हनुमान जी ने उस कटे हुए मस्तक को आदर सहित भगवान श्री राम के शिविर में पहुंचा दिया। उधर लंका में मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने महल में पूजन कर रही थीं। तभी अचानक आकाश से एक कटी हुई भुजा उनके समीप आकर गिरी। सुलोचना चौंक उठीं। दुख से उनका हृदय कांप उठा, पर उन्होंने उस भुजा को छुआ नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि यह किसी और पुरुष की भुजा हुई तो उसका स्पर्श मेरे पतिव्रत को कलंकित कर देगा। सुलोचना ने निर्णय लिया। उन्होंने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की है तो मेरे सतीत्व की शक्ति से युद्ध का सत्य लिखकर दिखा। दासी ने लेखनी पकड़ाई और आश्चर्य, भुजा स्वयं लिखने लगी, प्राणप्रिय, यह भुजा तुम्हारे स्वामी मेघनाथ की है। युद्ध में मेरा सामना श्री राम के भ्राता लक्ष्मण से हुआ। वे ब्रह्मचारी, तपस्वी और तेजस्वी हैं। अंततः उन्हीं के बाणों से मेरा अंत हुआ। मेरा मस्तक श्री राम के पास सुरक्षित है। पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना विलाप कर उठीं। उनके विलाप को सुन लंका के राजा रावण वहां पहुंचे। रावण ने गर्जना की, पुत्री, शोक मत करो, मैं राम की सेना को नष्ट कर दूंगा, रक्त की नदियां बहा दूंगा। पर सुलोचना ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सहस्रों मस्तक भी मेरे पति के एक मस्तक की पूर्ति नहीं कर सकते। सुलोचना ने सती होने का निश्चय कर लिया, पर समस्या यह थी, मेघनाथ का शव राम शिविर में था। जब उन्होंने रावण से शव मंगवाने का आग्रह किया तो रावण ने कहा, देवी, तुम स्वयं राम के पास जाओ। जहां श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान हैं, वहां किसी स्त्री को भय नहीं। सुलोचना के आगमन का समाचार मिलते ही भगवान श्री राम स्वयं उठकर उनके स्वागत को आए। राम ने कहा, देवी, तुम्हारे पति महान योद्धा थे, पर विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। सुलोचना ने श्री राम की स्तुति करनी चाहिए तो राम ने उन्हें रोक दिया। मुझे लज्जित मत करो देवी,
पतिव्रता की शक्ति देवताओं से भी महान होती है। सुलोचना ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं सती होने आई हूं, कृपया मेरे पति का मस्तक दें। राम ने तुरंत मेघनाथ का शीश मंगवाया। मस्तक देखकर सुलोचना फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रानंदन, अहंकार मत करना। मेरे पति को पराजित कोई नहीं कर सकता था। यह दो पतिव्रताओं का संयोग था, आपकी पत्नी भी और मैं भी। सुग्रीव ने व्यंग्य में कहा, यदि भुजा लिख सकती है तो क्या यह मस्तक भी हंस सकता है? राम ने उन्हें टोका, मित्र, पतिव्रता की शक्ति को मत तौलो। सुलोचना बोली, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे पति का मस्तक हंसेगा। और उसी क्षण कटा हुआ मस्तक जोर से हंस पड़ा। पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु, आज मेरे पति की अंत्येष्टि है, आज युद्ध रोक दिया जाए। राम ने युद्ध विराम स्वीकार किया। लंका लौटकर समुद्र तट पर चंदन की चिता सजी। पति का मस्तक गोद में लेकर सुलोचना अग्नि में प्रवेश कर गईं। कुछ ही क्षणों में एक पतिव्रता अमर हो गई। मित्रों, यह कथा केवल मृत्यु की नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और सतीत्व की है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।